नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का केवट प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को धौलपुर में मंगल विहार कॉलोनी महमदपुर बालाजी के सामने प्रांगण में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित केशव देव शास्त्री वदरेठा वाले ने केवट प्रसंग सुनाया। इस कथा में उन्होंने बताया, जब प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 बरस के लिए वनवास जा रहे थे, तब नदी पार करने के लिए केवट से कहा कि नाव में बिठाकर हमें उस पार पहुंचा दो। आप शेष सैया पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही थी। उसी क्षीर सागर में मैं कछुआ था। मैं आपके रूप को देख करके मुग्ध हो गया। मेरे मन ने विचार कर लिया कि इतना सुंदर कोई पुरुष नहीं हो सकता, ये तो नारायण भगवान है। तब केवट ने भगवान श्री राम को मना कर दिया, ये कहकर कि आपके छूने से पत्थर भी नारी बन जाती है, तो मेरे नाव को अगर आप छुएंगे वो स्त्री बन जाएगी, तो मेरा काम कैसे चलेगा। भगवान श्री राम ने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं होगा, मेरे छूने से वो स्त्री नहीं बन जाएगा। वहीं तब केवट ने कहा, प्रभु आपसे मेरा प्रारब्ध का रिश्ता है। पिछले जन्म में आपके पैर नहीं छू पाया। पिछले जन्म में मैं कछुआ था और आप नारायण थे। तब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण अब आपकी सेवा करने का मौका मिला है। केवट ने प्रभु श्री राम जी के पैर धोए और माँ सीता लक्ष्मण के साथ उनको नाव में बिठाकर नदी के उस पार छोड़ा। नदी के उस पार छोड़ने के बदले भगवान से केवट ने कहा कि प्रभु मुझे इस माया रूपी संसार से उतार दो, इन बंधनों से मुक्त कर दो, बस यही चाहिए मुझे इसके बदले में। व्यास जी ने बताया, मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है, इसलिए हमें जो मनुष्य योनि मिलती है उसमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। व्यास जी ने बताया, रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया, तब भगवान ने शिवलिंग की पूजा करके राम सेतु का निर्माण किया। राम जी स्वयं भगवान होकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो हमें जो भी मनुष्य रूप मिला है, इस मनुष्य योनि में भगवान की पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें प्रतिदिन गाय को रोटी देनी चाहिए। घर पर आए अतिथियों का, साधु संतों का सत्कार करना चाहिए। व्यास जी ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ चित्रकूट से पधारे पंडित विपिन बिहारी शर्मा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का मूल पाठ भी होता है। कथा के परीक्षित राज के चरण छूने को मुझे मिल जाए तो मैं जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके मैं आपके चरणों की तरफ आया। कथा के परीक्षित राजा बेटी माया देवी लांगश्री, रचना शर्मा, सपना शर्मा एवं बोहरे ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दोनारी वाले, मोहन प्रकाश, पवन कुमार, संजय कुमार एवं अन्य भक्त और श्रोतागण मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केसरिया न्यूज।